हेलो नमस्कार चैनल टेक्नो का स्वागत है। तो Xiaomi ने अपना Mi 10T सीरीज़ के दो स्मार्टफोन Mi 10T और Mi 10T Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ पर हमें दोस्तों दोनों ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी खासी स्पेक्स के साथ देखने को मिलते हैं दोस्तों, और इसके प्राइस भी बहुत ही एग्रेसिव और डिसेंट प्राइस देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इस फ़ोन में हमें 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही फ़ोन में, और इसी के साथ दोस्तों ये जो फ़ोन है ये बेसिकली OnePlus T के कम्पीट करने के लिए आया है। तो आज हम इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इस फ़ोन में क्या क्या हाइलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस के साथ आता है, क्या स्पेस के साथ देखने को मिल जाता है, और इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्पेक्स और हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और फिर दोस्तों हम अपना हॉनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों डिज़ाइन इस बार हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें ग्लास पैक देखने को मिल जाता है, ग्रेडियंस फिनिश देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पर हमें दोस्तों एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक 5 कैमरा भी देखने को मिल जाता है, और जो फ्रेम है दोस्तों ये हमें मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों डिज़ाइन यहाँ पर हमें बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले की। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में ये पर हमें सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर हमें दोस्तों 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें एमोलेड का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक कमी है मुझे लगी दोस्तों इस फ़ोन में, कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दोस्तों एमोलेड वाला डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कंपनी को यहाँ पर दोस्तों एक एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था। तो ये कमी आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों इस फ़ोन में। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन में आपको कोई भी कमियां नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। ये 7nm पर बेस्ड है और बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, और ये एक 5G रेडी प्रोसेसर है दोस्तों। यहाँ पर हमें 5G का सपोर्ट रेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कमियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। इसी के साथ आगे बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की तरफ। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें अच्छी खासी कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, लेकिन कैमरा में हमें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि Mi 10T में यहाँ पर दोस्तों 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और Mi 10T Pro में यहाँ पर दोस्तों 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो मेन प्राइमरी कैमरा में यहाँ पर हमें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें एक LED फ्लैश का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे से कैमरा सेटअप देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन में। यहाँ पर हमें दोस्तों OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करेंगे दोस्तों दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक खास बात मुझे देखने को मिल जाता है दोस्तों इस फ़ोन में, कि इस फ़ोन में हमें दोस्तों 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करेंगे दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमें सेम फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें दोस्तों 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप हमें दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम यहाँ पर बैटरी की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5000 mAh के बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें सेम बैटरी बैकअप देखने को मिलेंगे। दोनों ही फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे। और ये जो चार्जर है दोस्तों ये आपको बॉक्स में भी मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये पर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों 5000 mAh का जो बैटरी है ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ये बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम भी नहीं हुए, तो ये दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है, और इसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो इसे अगर आप 0 to 100% फुल चार्ज करेंगे तो दोस्तों आपको लगभग 1 घंटे 5-10 मिनट के आसपास लग सकते हैं। तो दोस्तों बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट देने को मिलेंगे, यहाँ पर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के सपोर्ट देने को मिलते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों NFC का सपोर्ट भी देने को मिलेंगे, यहाँ पर 3D रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देने को मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर हमें लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी देने को मिलते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी कमियाँ नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको तरह तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट भी देने को मिलेंगे दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर हमें LPDDR5 का रैम सपोर्ट देने को मिलता है दोस्तों, और UFS 3.0 का स्टोरेज भी देने को मिलते हैं। तो ओवरऑल स्टोरेज यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको हायर रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी से देखने को मिल जाएंगे।
तो यही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फ़ोन में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों Mi 10T का जो बेस वेरिएंट है दोस्तों, इसका जो 6 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, ये हमें 36,000 में देखने को मिल जाता है। और जो Mi 10T Pro है दोस्तों, इसका जो 8 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है, ये हमें दोस्तों 40,000 में देखने को मिलता है। तो प्राइस का भी एग्रेसिव है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक डिसेंट प्राइस देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप इस फ़ोन को OnePlus 8T से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों इस फ़ोन का जो 8 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है, ये हमें 43,000 में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें Mi 10T Pro का जो 8 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है, ये हमें 40,000 में देखने को मिलते हैं। और Mi 10T के प्राइस ये पर हमें और भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो 6 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है, ये हमें दोस्तों 36,000 में देखने को मिलेंगे। और जो 8 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट है, ये हमें दोस्तों 38,000 में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल प्राइस ये पर हमें दोस्तों काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा हॉनेस्ट ओपिनियन की। तो दोस्तों मुझे ये फ़ोन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों इतना ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें दोस्तों अच्छे से स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फ़ोन यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर Mi 10T को परचेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्राइस है यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेंगे। और स्पेसिफिकेशन और फीचर्स दोनों ही फ़ोन में हमें सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन कैमरा में थोड़ी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Mi 10T को परचेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पर आपको थोड़ी कमियां देखने को मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों। तो बाकी ओवरऑल दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे खासे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।